अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं जी। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज बहुत ज़बरदस्त और खुशगवार ख़बरें हैं पाकिस्तान के लिए स्पेशली, और आल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी आबाद हैं उन सब के लिए बहुत खुशखबरी है और बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त। नंबर वन उसमें स्टार्टिंग ये है कि पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम हुआ है और इस वक्त हमारी मईशत में बहुत बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। नंबर वन थिंग उसमें जो सबसे ज़्यादा काबिल बयान है वो ये है कि डॉलर इस वक्त जो है वो हमारा 11 रुपये समथिंग कम हो के नीचे आ गया है। और इस वक्त जो प्रेजेंट उसकी सूरत हाल चल रही है, वो कीमत लास्ट डे की जो ली गई वो 224 रुपये पे आ गया था। तो ये तकरीबन 240 तक पहुंच चुका था और वहाँ से इसकी रिवर्स गियर लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बेहतरी हुई है और एक दिन के अंदर 11 रुपये प्लस का जंप हुआ है रिवर्स की तरफ। और 11 इस वक्त डॉलर जो है वो 2 रुपये 24 पैसे पे 224 रुपये पे ट्रेड हो रहा था लास्ट डे। और इसकी वजह से डॉलर कम होने की वजह से जो दूसरी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों को मिली है वो ये है कि सोने के रेट इस वक्त हमारे वो मुस्तहकम हो गए हैं। यानी सोने का जो रेट है वो एक दिन के अंदर 8,600 रुपये की रिकॉर्ड कमी हुई है। 8,600 रुपये फ़ी तोला सोना जो है वो सस्ता हो गया है। अगर किसी गरीब को अपने बच्चों के लिए तो सोना लेना है या वो प्लान कर रहा था तो इस वक्त बहुत अच्छा मौका हो गया है कि वो सोना ले ले, क्योंकि 8,600 रुपये मार्केट में सोना जो है वो सस्ता हो चुका है। और इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि डॉलर का रेट जैसे ही कम हुआ सोने का भी रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी लोग हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं, किसी भी सतह पे उनका कोई भी कारोबार है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी कीमतें जैसे पहले डॉलर के साथ वो ऊपर लेके जाते हैं, अब वो कीमतों का रिलीफ भी दें आवाम को। उन कीमतों के समरात जो हैं, इस डॉलर के कम होने के समरात मार्केट में नज़र आने चाहिए। हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो जिस तरह ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं मार्केट के अंदर, अब उनको ऑटोमेटिकली कम भी कर देनी चाहिए। ये हमारी असल मुसलमानी है और असल हमारा पाकिस्तानियत है, हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत है हमारी, कि अपने लोगों को हम रिलीफ़ भी उसी हिसाब से दें जिस तरह से उनको हम महंगाई की तरफ लेके जाते हैं या गरानी में जिस तरह उनको लूटते हैं। तो इतनी अच्छी खुशखबरियों के साथ पाकिस्तान में आज की सुबह का आगाज़ हुआ है और मेरी सारे पाकिस्तानियों से पुरदर्द अपील है, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, कि जहाँ जो भी कारोबारी हजरात हैं वो अपने मार्केट में इस्तेकाम जैसे चूँकि आ रहा है तो अपनी अपनी प्रोडक्ट में भी वो कीमतें कम करें। मंडियों से लेकर नीचे डेड एंड यूज़र तक, जो एंड यूज़र है वहाँ तक अपनी कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम करें, उनको कम करें और लो प्राइसेस पे ला के चीज़ें बेचें, क्योंकि अब इतना मार्केट कम हो गई है, डॉलर इतना ज़्यादा कम हो गया है आप देखें, और ये मज़ीद आगे कम होना है। अब ये तो थी डॉलर की परवाज़ और साथ में सोने वाली खुशखबरी। अब एक और बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तानियों के लिए वो व्यूअर्स ये है कि चीन ने इस वक्त सेफ़ डिपॉज़िट्स के नाम पर 1 साल के लिए पाकिस्तान को बहुत 2 अरब डॉलर तक का जो है वो देने की बात कर दी है। और चीन आपको पता है कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त समझा जाता है, और चीन ने इस वक्त सेफ़ डिपॉज़िट्स के नाम पर 2 अरब डॉलर जो कि 1 साल के लिए दिया जाएगा, वो यकीन दहानी करवा दी उन्होंने। वो प्रॉमिस कर दिया है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब को और पाकिस्तान को कि जी आपको मिल जाते हैं, तो वो दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब जब ये 2 अरब डॉलर मज़ीद आएंगे तो डॉलर का रेट और कम होगा। अब चौथी खुशखबरी क्या है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो मस्बत जा रहा है इस वक्त। अभी जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो कर्ज़ा की किस्त देनी थी वो उन्होंने रिकमेंड कर दिया है, और वो कर्ज़े की किस्त अभी आगे चंद दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली है। ये थी चौथी खुशखबरी कि पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है IMF के साथ भी बेहतर हो गया, उनकी मीटिंग सक्सेसफुल रही है और अब इनको अगली किस्त वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। अब पाँचवीं खुशखबरी क्या है? पाँचवीं बात ये है कि पहली दफ़ा स्टेट बैंक ने एक्शन लिया है, बल्कि करवट ली है उन्होंने स्टेट बैंक ने, और पाकिस्तान के जो करेंसी डीलर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा है और करेंसी डीलर्स को पकड़ा है और उनको सख्ती से ये नोटिस जारी किया और उनको बताया है कि जनाब अगर डॉलर में कोई मस्ती की किसी किस्म की मार्केट के अंदर तो आप लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्टेट बैंक ने सख्ती की है तो डॉलर एकदम एक दिन के अंदर इतना नीचे आ गया।
अब अल्लाह इनको और ईमान दे हमारे स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब को और वहाँ पे जो करता धरता हैं कि वो ऐसे लोगों को मार्केट में और निशानदेही करें और उनके ऊपर सख्ती से हाथ रखें जो मसनूई किस्म की ग्रानी पैदा करते हैं, महंगाई पैदा करते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर और यहाँ के लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा करते हैं। अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए पूरे नेशन को वो कुर्बानी का बकरा बना देते हैं और अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे मुल्क की गाय ज़बह कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक वतीरा है उनका। तो इस पे स्टेट बैंक ने बहुत बड़ा अच्छा एक्शन लिया है और आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने ऐसे नामवर करेंसी डीलरों को हाथ रखा है और उनको जब पकड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसका असर डॉलर के ऊपर भी आया है। और कल कहा यह जा रहा था कि डॉलर बेचने के लिए लोग खड़े हैं और लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रेट इस कदर नीचे आ जाने की वजह से लोग घबरा गए और स्टेट बैंक ने जब हाथ रखा तो अब लोग जो थे जिन्होंने सट्टेबाजी की होती है कुछ थोड़े से टाइम के लिए लेके इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ाने के चक्कर में वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं स्पेशली बैठ के घरों के अंदर, तो उन पर उन्होंने जब ये स्टेप लिया है तो उसका ये रिज़ल्ट आया है कि आपकी मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में उसके अच्छे इशारे आए हैं और बेहतरी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होपफुल कि नेक्स्ट डेज़ में भी हमारे लिए खुशखबरियाँ होंगी। अब मेरी लास्ट पे इसमें एक अपील है अपने मुक़्तदिर हलकों के साथ, वो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त 2 दिन से हड़ताल पे हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स हमारी बंद हुई हैं, 2 दिन से हड़ताल के ऊपर हैं। उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, जो उनको एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आया है, उसके अगेंस्ट उन्होंने हड़ताल कर रखी है। तो मेरी मुक़्तदिर हलकों से दरख्वास्त है कि वो जल्द अज़ जल्द इस पर एक्शन लें। उनके सदर जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के, उनको कॉल करें या उनके पास जाके उनसे मुलाकात करें और इस मसले को हल करें, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अवामुन्नास पिस रही है, पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। तो जनाब आपसे गुजारिश है वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं पाकिस्तान के और वज़ीर मवासलात वो इस पर स्पेशली तवज्जो दें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से कि ये खालिसतन पाकिस्तानी अवाम का मसला है, इस पर आप खसूसी तवज्जो दें। और जहाँ अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं वहाँ ये एक और अच्छा कदम आप अपने रिकॉर्ड में लाएँ और अल्लाह की रहमत से मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खसूसी तौर पर आप आगे बढ़ के उनको खुशखबरी दें। मैं अब आप बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का, आपने टाइम दिया और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आप अपना ख्याल रखिए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा आपके साथ रब्ता रहे और इसी तरह की अच्छी अच्छी ख़बरें आपके साथ शेयर होती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।